आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरविंद ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने हाल ही में कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? पहली। नेक्स्ट, भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के व्यापारी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्वोवैक नामक अपना क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च करेगा। निम्नलिखित में से किसने टीका विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर ट्रैफिक है। यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है? यूरोपीय संघ। नेक्स्ट, 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुबई में। नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई है? अमेरिका। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है? 5वां। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ग्रेवियल बतिस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? लियोन मेसी। नेक्स्ट, कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फ्रांस। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब हैदराबाद स्काइस जीता है। मिला इसका आयोजन किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस बैंक में फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया? विश्व बैंक। ने हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। यह अधिनियम में संशोधन किया गया है 2001 में। दिसंबर 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू, नेपाल में। हाल ही में किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? 2022 चुना गया जोस बटलर को। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? मनीषा रामदास ने। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ किया है? पंजाब में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोक्ताएं हैं? वर्ल्ड बैंक ने। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बेंगलोर में। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? 7 केंद्र। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? कोचीन में। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है? 9वीं। हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम
भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वाराणसी में। हाल ही में 49वें संस्करण में भारत के साथ निम्न में से कौन से देश की नौसेना इंडो कॉर्पेट नामक युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है? इंडोनेशिया। दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड दिया गया है? वेंकैया नायडू को। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम आयोजन कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया? गोवा को। उस फुटबॉलर पत्रकार का नाम क्या था जो हाल ही में पास हुआ? वह द वेकहम एक्सपेरिमेंट 2009 पुस्तक के लेखक थे, ग्रांट वाहल। दिसंबर 2022 में किस अरब देश ने चंद्र अभियान लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस पहल के तहत नई ट्रेन काशी तमिल संगम की घोषणा की है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। बर्ड वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश के एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की। टीम ने पक्षी का नाम डैश डैश रखा है, लीसू ब्रेन वेवरल। यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑल गर्ल्स डिजर्व वेटर, द वर्ल्ड डिजर्वर्स वेटर। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मेघना अहलावत को। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए अमेरिका ने। किस राज्य में हाल ही में अंडर द सल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? असम में। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु ने। किस देश ने हाल ही में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? अमेरिका ने। हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? अंडमान निकोबार ने। किसे हाल ही में आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? जम्मू कश्मीर को। हाल ही में कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा ने। किस राज्य के बीज फार्म को हाल ही में देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? केरल ने। हाल ही में सिडनी मैकलांगिन, लिन लेवरोन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? मोंडो डुप्लानिटिस ने। किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रमण स्ट्राप एक से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? यूके ने। हाल ही में किसे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में ये तीना होल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है? कर्नाटक ने। हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदल कर क्या रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? बीआरएस ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? मिनेश सी शाह को। हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। देश में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000 ने। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव ने। किसने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? एडीबी बैंक। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।